हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें थॉमस रॉबर्ट माल्थस होता है जिनने ये थ्योरी दी गई है। तो हम देख लेते हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस एन इंग्लिश क्लेरिक एंड स्कॉलर पब्लिश दिस थ्योरी इन हिज 1798। इनने कब दिया? 1798 में writing an essay on the principle of population and modify his some conclusion in 1803। फिर हम देख लेते हैं the major themes that Malthus stressed in this theory was relationship between population growth and food supply। जो माल्थुसियन थ्योरी है वो बेस्ड है किस पे? पॉपुलेशन ग्रोथ पे और फूड सप्लाई पे। अब हम देख लेते हैं कि माल्थस ने क्या कहा इस थ्योरी के बारे में। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज लिमिटेड बाय मीन्स द substance is the size of population is determined by the ability of food। the greater the size food production of the greater the size of population which can sustain। तो माल्थस थे, उनने क्या कहा कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की ग्रोथ है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो उतनी ही होनी चाहिए जितना हमारा फूड प्रोडक्शन होता है। अगर फूड प्रोडक्शन से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होती है तो वह सस्टेन नहीं करती है, ये माल्थस का कहना था। फिर हम देख लेते हैं द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल आउट रन द इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। इन फैक्ट द माल्थस ऑब्जर्व द पॉपुलेशन। माल्थस ने क्या किया? एक तो पॉपुलेशन को भी ऑब्जर्व किया और उनने क्या किया? फूड प्रोडक्शन को भी ऑब्जर्व किया कि किस रेट से फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है और किस रेट से हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, उसको ऑब्जर्व किया। फिर वुड टेंड टू इंक्रीज एट द जियोमेट्रिक रेट 2, 4, 8, 16, 30, 64 ये, बट फूड सप्लाई वुड टेंड्स इन द इंक्रीज ऑफ अरिथमेटिक रेट। तो जो हमारी पॉपुलेशन थी वो किस रेट से बढ़ रही थी? जियोमेट्रिक रेट से, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे इस रेट से बढ़ रही थी। कौन? हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी जियोमेट्रिक रेट से। लेकिन हमारी जो फूड सप्लाई थी वो किस रेट से बढ़ रही थी? अरिथमेटिक रेट से बढ़ रही थी। मतलब अरिथमेटिक रेट 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके ये अरिथमेटिक रेट से हमारी फूड सप्लाई बढ़ रही थी। लेकिन जो जियोमेट्रिक रेट से बढ़ रही थी तो वो डायरेक्ट क्या हो रही थी? डबल हो रही थी। फिर हम देख लेते हैं एज द फूड सप्लाई इन द कंट्री इंक्रीज द पीपल विल प्रोड्यूस more children and would have the larger family। this would increase the damage of food and food per person will against diminished। therefore according to the Malthus the standard of living of people cannot rise permanently। तो इसमें माल्थस कहना चाहते हैं कि जो हमारी अगर हम पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा बढ़ेगी और फूड प्रोडक्शन उससे कम बढ़ेगा तो हमारी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है पीपल का वो कम हो जाएगा और पर पीपल यहाँ पे जो फूड मिलना चाहिए उतना वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हमारी जो पॉपुलेशन है उनको कम फूड प्रोवाइड होगा अकॉर्डिंग टू हर नीड। Malthus pointed out that there are the 2 possible check which could limit the growth of population। जो माल्थस थे उनने 2 पॉइंट्स बताए जिसको हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रिवेंटिव चेक्स बताए और एक पॉजिटिव चेक्स बताए। हम पहले देख लेते हैं प्रिवेंटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक में आ जाएगा क्या? प्रिवेंटिव चेक्स आर दोज चेक्स which are applied by man। these measures include the family planning and late marriage and कैलिब्रेसी। प्रिवेंटिव चेक्स है उसमें क्या कहा माल्थस ने? उनने कहा कि जो हम जो प्रिवेंटिव चेक्स है हम पॉपुलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम फैमिली प्लानिंग का यूज़ कर सकते हैं, लेट मैरिजेस करवा सकते हैं। अगर फैमिली प्लानिंग अच्छे तरीके से होगी तो हमारी पॉपुलेशन ऐसे ही कम हो जाएगी और अगर लेट मैरिजेस होगी तो उससे भी हमारी प्रिवेंटिव चेक्स यहाँ पे अप्लाई होगा और हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगी पॉजिटिव चेक्स। पॉजिटिव चेक्स दे आर अप्लाइड बाय नेचर। For example, the unwholesome occupation, hard labor, exposed to the season, extreme poverty, etc। तो नेचर होती है वो खुद ही क्या करती है? कई बार पॉजिटिव चेक्स यूज़ करती है जिसके कारण भी पॉपुलेशन हमारी यहाँ पे कम हो जाती है। फिर हम देख लेते हैं माल्थस कैटास्ट्रॉफी। माल्थस कैटास्ट्रॉफी में क्या आता है? इसमें माल्थस कैटास्ट्रॉफी में एक ग्राफ बनाया गया है जिसमें हम पॉपुलेशन की प्रोडक्शन को और जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, वो सब हम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। जिसमें एक साइड हमने इधर साइड लिया, टाइम लिया, और इधर क्वालिटी, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन में हम उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा जो हमारी
प्रोडक्शन ऑफ फूड है, मतलब जो हमारा फूड प्रोडक्शन हो रहा है वो अरिथमेटिकल रेट से बढ़ रहा है, मतलब हमारा जो फूड प्रोडक्शन है अरिथमेटिकल रेट से बढ़ रहा है और जो पॉपुलेशन है हमारी जियोमेट्रिक रेट से बढ़ रही है। तो हमारा ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे हमारा जो माल्थ्यूसियन चेक हो जाता है। अगर उससे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन होती है तो फूड जो पॉपुलेशन है उसको प्रॉपर तरीके से उसकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा। यही हमारा माल्थस कैटास्ट्रॉफी में था। अब हम इसकी थ्योरीज में देख लेते थे। माल्थस कैटास्ट्रॉफी इज कॉल्ड द माल्थुसियन चेक। जो माल्थुसियन कैटास्ट्रॉफी है उसको हम माल्थुसियन चेक के नाम से भी जानते हैं। माल्थुसियन ट्रैप इज द प्रोडक्शन दैट द ग्रोइंग पीपल विल सून आउटपेस द प्लेनेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैपेसिटीज। अब हम देख लेते हैं माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। जो माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन का उसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या होती है करके, उसका हम कंक्लूड निकाल के। तो इधर आ जाएगा जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रहा है और जो फूड प्रोडक्शन है वो अरिथमेटिक रेट से बढ़ रहा है। दोनों का रिजल्ट निकल के क्या आ रहा है, इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। तो दोनों का जो रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो फूड प्रोडक्शन है और जो पॉपुलेशन है दोनों में इम्बैलेंस बन रहा है। फिर क्या हो रहा है, दो चेक्स यहाँ पे अप्लाई किए गए, एक पॉजिटिव चेक और एक प्रिवेंटिव चेक्स। जो पॉजिटिव चेक्स है उसमें एपिडेमिक्स, वॉर्स, फैमिन्स, फ्लूइड, अर्थक्वेक ये सब आ जाते हैं पॉजिटिव चेक में। जो नेचर अप्लाई करती है प्रोडक्शन, हमारी जो पॉपुलेशन है उसको कम करने के लिए। फिर जो प्रिवेंटिव चेक्स है, प्रिवेंटिव चेक्स बाय मैन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे लेट मैरिजेस करवा के, फैमिली प्लानिंग करके, ये सब हम प्रिवेंटिव चेक्स में यूज़ करते हैं। फिर हम देख लेते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थस थ्योरी। जो माल्थस थ्योरी है उसका क्या क्या क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट आ जाएगा फूड प्रोडक्शन नाउ मैनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है जिसके कारण फूड प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें फूड की सप्लाई हो पा रही है। तो ये एक क्रिटिसिज्म था, माल्थस थ्योरी का ड्रॉबैक था। और नेक्स्ट आ जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें आ जाएगी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी है जिसके कारण हम फैमिली प्लानिंग का यूज़ कर रहे हैं या फिर पॉपुलेशन को ग्रोथ को हम रोक रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है द पेसिमिस्ट थ्योरी। इसमें आ जाएगा दैट इज़ द एम्फसाइजेज द नेचुरल कैलामिटीज़ एंड डेथ्स। बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ और डेथ्स आती है जो बैलेंस बना देती है फूड प्रोडक्शन में और पॉपुलेशन की ग्रोथ में। नेक्स्ट आ जाता है डू नॉट गिव साइंटिफिक सॉल्यूशन। जो माल्थस थे उनने कोई भी साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं दिया पॉपुलेशन और फूड प्रोडक्शन के ऊपर, इसीलिए ये भी इनका एक क्रिटिसिज्म है माल्थस थ्योरी में। फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। फिर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो हर कंट्री में अलग अलग होती है, हर कंट्री में फूड की प्रोडक्शन की रेट अलग अलग होती है। ये भी माल्थस ने अपनी थ्योरी में क्लियर नहीं किया है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म रह जाता है माल्थस थ्योरी का। यहाँ पे हमारी माल्थस थ्योरी फिनिश होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।